अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम पार्ट नंबर 8 से 14 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 7 पार्ट्स को किया था। आज जो है मज़ीद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मोस्टली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम करके इंटीग्रेशन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल ln x मल्टीप्लाई 1/x dx। हम एक फार्मूला सीख चुके हैं इंटीग्रेशन का कि अगर कोई फंक्शन की पावर n हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर के अंदर एक ऐड भी कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यही जो है टेक्निक मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करूँगा। अब ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है इंटीग्रल ln x, ये जो 1/x है ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव है किसका, ln x का। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ln x। तो ये 1/x जो है ये डेरिवेटिव है ln x का। तो ये हमारे पास अगर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है और इसकी पावर ln x की क्या है, 1। तो ये टेक्निक मैं इस पे यूज़ करता हूँ। तो क्या करूँगा, पावर में एक ऐड कर दूँगा और उससे डिवाइड भी कर दूँगा। तो ln x की पावर 1 + 1 और इससे डिवाइड भी कर दिया। तो ये मेरे पास इसकी हो गई इंटीग्रेशन ln²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना फार्मूला, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से जो है लेक्चर नंबर 2 के अंदर फार्मूलाज की वीडियो बनाई थी। तो आप उन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करें तो हमें ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास इंटीग्रल है sin² x dx। अब देखिए इस फंक्शन की sin x की तो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या है, माइनस कोसाइन x। लेकिन sin² x के लिए हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। sin² θ/2 हमारे पास होता है 1 - कोसाइन θ/2। ठीक है, बेसिकली अंडर रूट में तो मैंने स्केयर ले लिया है। तो यहाँ से मेरे पास sin² θ क्या हो जाएगा, ये जो 2 है एंगल का θ/2, ये 2 इस कोसाइन के एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल का 2 है तो ये एंगल से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - cos 2 θ/2। यहाँ थीटा की जगह x है तो sin² जो है थीटा किसके बराबर आ गया, 1 - अब ये पॉसिबल फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन के लिए। अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हमारे पास ये sin² x की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 - कोसाइन 2 θ/2, सॉरी थीटा x से रिप्लेस कर देंगे x dx। अब ये कांस्टेंट है हमारे पास, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2 और इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रल 1 के ऊपर भी और dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन इस फंक्शन की पॉसिबल है। क्या किया मैंने, दो अलग अलग 1/2 को कांस्टेंट को बाहर ले लिया और ये जो है हमारे पास 1 और कोसाइन 2x के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशियल, और जो है इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 की इंटीग्रेशन x वेरिएबल इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन 1 की x माइनस कोसाइन की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन 2x। तो एंगल जो है एंगल का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देंगे। कोसाइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन 2x और एंगल का जो डेरिवेटिव है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो ये मेरे पास जो है इसकी इंटीग्रेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर भी हम हाफ एंगल फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो है मेरे पास इंटीग्रल 1 प्लस cos x dx। अब देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है इसकी इंटीग्रेशन, इसको भी हम जो है 1 प्लस को साइन एक्स जो है इसको हम इसकी जगह हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पॉसिबल इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोसाइन थीटा ओवर 2 जो है वो हमारे पास बराबर होता है √1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। प्रीवियस क्वेश्चन में किया है साइन थीटा ओवर 2 होता है 1 माइनस, जबकि कोसाइन थीटा होता है 1 प्लस। तो यहाँ से मैं 1 प्लस कोस थीटा की यानी कोस एक्स ये निकाल लूँगा। तो ये करने के लिए मैं स्क्वायर लूँगा इसका कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। तो ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 1 प्लस कोस साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। इसको मैं इस क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस कर दूंगा। इंटीग्रल 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx। 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कोसाइन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2 एंगल। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, ये डेरिवेटिव है टेंजेंट x का x/2 का। तो टेन का इन्वर्स टेन का जो है हमारे पास डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सीकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी टेन एक्स ओवर 2। और ये जो एंगल का डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते, अब इस एंगल का डेरिवेटिव x/2 क्या होगा 1/2, x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव 1/2, उससे डिवाइड करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे हम प्लस सी। अब ये जो 1/2 है ये इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया टेन एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसे जैसे हम फंक्शन को करते जाएंगे क्वेश्चंस को, तो हमारा इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद जो है वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास इंटीग्रल, और ये इंटीग्रेशन जो है वो हमें आएगी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो ये हमारे जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास ये जो फंक्शन है ये मुझे दिया गया है
इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। अच्छा, जब भी क्वेश्चन के फ्रैक्शन के अंदर कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले तो हम ये रूल देखेंगे, ये टेक्निक देखेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं कि अगर उसका जो है डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन जो डिनोमिनेटर के अंदर है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो हम उसका जो है इंटीग्रल कैसे लेते हैं कि लॉगरिथम ले लेते हैं डिनोमिनेटर के फंक्शन का। तो ये टेक्निक मैं यूज करूंगा। अब देखें, ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर के अंदर, ये मेरे पास है ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। तो यहां पर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी डेरिवेटिव क्या है, इसका एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2ax। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2ax प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट, इसके साथ 2b और c कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव बनता है। अब देखें, लेकिन मेरे पास ऊपर फंक्शन मौजूद है ax प्लस बी, तो यानी कि ये मेरे पास मौजूद है, 2 नहीं है। तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल करके इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन को ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ ए एक्स प्लस बी। डी एक्स। तो अब ये जो है, ये मैं फार्मूला यूज कर सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। तो हम इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ln, ये डिनोमिनेटर का फंक्शन लिख दूंगा मैं, प्लस सी। तो ये था हमारे पास। बहुत सारे इस तरह के हम लास्ट लेक्चर में भी जो है, पिछले लेक्चर के अंदर भी सीख चुके हैं इस तरह की टेक्निक्स के। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर के अंदर मौजूद हो तो हम उसकी जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर का लोगरिथम ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल कोसाइन 3x साइन 2x dx। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो है जाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वहाँ पर हमने एक फार्मूला सीखा था कि हमारे पास फार्मूला होता है 2 cos अल्फा साइन बीटा बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये देखें प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल तो नहीं होता हमारे पास, वो बाई पार्ट्स होती है। उसके वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में जाके सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर बाई पार्ट्स भी नहीं इस्तेमाल होती। तो इसके लिए जो है हम पहले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक को फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉसिबल इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, तब इसकी जो फिर इसकी जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर 10.3 के अंदर हमने ये यूज़ किए थे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 cos अल्फा साइन बीटा, यानी कि यहाँ 2 नहीं है। तो ये फार्मूला मैं 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया और ये 2। अब ये जो है
इसके ऊपर मैं फार्मूला लगा दूंगा। अल्फ़ा की जगह यहाँ पर 3x है, बीटा की जगह 2x है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा है ये 3x, बीटा है 2x, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यानी 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 3x माइनस 2x, और dx। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 5x माइनस 3x में से 2x गए साइन x, अब मैं अलग अलग जो है इंटीग्रल जो है इनके ऊपर अप्लाई कर दूंगा और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx माइनस इंटीग्रल साइन x dx। ब्रैकेट्स लगाएं 1/2 क्योंकि दोनों फंक्शन के साथ है ना, तो ब्रैकेट यूज करें, एक फंक्शन के साथ नहीं है। तो इसकी इंटीग्रेशन साइन की क्या होती है, माइनस कोसाइन एक्स, और एंगल है 5x, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस 5x ओवर 5, तो माइनस कोस 5x और एंगल का डेरिवेटिव 5x का 5, उससे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होगी, माइनस कोस एक्स, एंगल x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस 5x, ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस c। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसके अंदर हमने जो है ये फार्मूला यूज़ किए, उसके बाद ये पॉसिबल इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट भी कीजिए और इनको समझे, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, क्वेश्चंस को बार बार करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद भी जो है हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। इंटीग्रल कोस 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोस 2x dx। और नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है 1 प्लस कोस 2x डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो चीज़ होती है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला, ये इसकी जगह कुछ भी कोसाइन एक्स का कोई भी वैल्यू आ जाए सिवाय इसके, यानी ये डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो नहीं हो सकता, इसके अलावा जो मर्जी हो, ये इसलिए लिखा गया है, ये हमें बताने के लिए होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, ऊपर भी मौजूद और नीचे भी, तो हम क्या करते हैं उसके जो साथ जो भी कांस्टेंट है
उस कांस्टेंट को जो है न्यूमरेटर में ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वन कांस्टेंट को मैं ऊपर जो है ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये -1 -1 -2 आ जाएगा और ये 1 इसके साथ में लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2x और ये -1 -2 ओवर 1 प्लस cos 2x dx। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x को मैं अब ये मेरे पास दो फंक्शन बन गए हैं, एक ये है एक ये है, इनसे अलग अलग जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। 1 प्लस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x और -2 से भी -2 ओवर, इसको अलग अलग कर लिया मैंने। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ये 1 -2 ओवर 1 प्लस cos 2x dx। अब ये देखें 1 प्लस cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हम इसके ऊपर अभी पीछे में क्वेश्चन हम करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 10 में अभी यूज़ किया था। तो 1 प्लस cos x था वहाँ पर, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है कोस प्लस है कोसाइन थीटा ओवर 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कोस 2x, यानी ये चाहिए। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये स्केयर होता है कोस स्केयर थीटा ओवर 2, अंडर रूट में होता है ना क्योंकि। तो ये हमारे पास 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 कोस स्केयर थीटा ओवर 2 1 प्लस कोस थीटा। ये जो है हमें क्या चाहिए, कोस 2 थीटा चाहिए, यहाँ पर 2x चाहिए यानी कि। तो ये जो 2 है ये इस एंगल से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये जो 2 है ये एंगल का 2 है, डिवाइड हो रहा है तो ये एंगल से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा जो है वो आ गया 2 कोस स्केयर थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पर x है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रल 1 माइनस 2, 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या आ गया, 2 कोस स्केयर थीटा, यानी 2 कोस स्केयर x, यानी कि यहाँ पर क्योंकि x है। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पर। तो इसको हम मज़ीद आगे करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पर हमारे पास बचा है क्या, इंटीग्रल 1 माइनस 2 ओवर 2 कोस स्केयर x dx। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये पॉसिबल फंक्शन बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन का। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो रहा है और बाकी बच गया इंटीग्रल 1 माइनस 1 ओवर कोस स्केयर x dx। तो इंटीग्रल 1, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ और ये 1 ओवर कोस स्केयर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर x। 1 ओवर कोसाइन क्या होता है, सीकेंट स्केयर x।
माइनस इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी पीछे भी हमने ये किया था, सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x। तो 1 की इंटीग्रेशन x माइनस ये डेरिवेटिव है 10x का, तो इसकी इंटीग्रेशन 10x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x। याद रखने के लिए हम जो है डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स। देखिए अब 10 स्क्वायर, 10 की इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी थी, वो थी ln सीकेंड एक्स, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से 10 स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जब भी 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अलग अलग पे अप्लाई कर देते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारी जो है एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा हमारे पास इंटीग्रेशन का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।